स्पेस, एस्ट्रॉयड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, नाम सुनो कितना कूल लगता है ना। लेकिन क्या सच में ये सब इतना कूल है? एक समय के महान फिलोसोफर सोक्रेटिस ने जब देखा कि इंसान आसमान में सूरज और तारे को घूरता रहता है, तब उन्होंने एक चीज बताई थी कि जब तक इंसान पृथ्वी से ऊपर उठकर आसमान की तरफ नहीं बढ़ेगा, तब तक वो इस दुनिया को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएगा। तब लोग ये समझते थे कि पृथ्वी इस यूनिवर्स का सेंटर है या फिर केंद्र बिंदु है। तो कैसे आप सभी जेंडर वर्ल्ड के और एक नए ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ऑफकोर्सली समय बदला और बदलते समय के साथ साथ हम इंसान आसमान में बढ़ने के उस सपनों को जन्म दिए और इसी सपनों के दम पर आज से कुछ 63 साल पहले इंसान की बनाई एक मशीन ने आसमान की तरफ छलांग लगाई, जिसका नाम था स्पुतनिक। 4 अक्टूबर 1957 स्पुतनिक इस दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना जो स्पेस में लॉन्च हुआ। फिर शुरू हुआ स्पेस की तरफ बढ़ने का सिलसिला। स्पुतनिक को लॉन्च करके सोवियत यूनियन ने इतिहास रच दिया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान इस इतिहास का हिस्सा हो? इसका मतलब ये है, जब तक बाकी देश किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते, सोवियत यूनियन या फिर रशिया एक नए इतिहास की रचना करने में निकल पड़ा। वो था किसी इंसान को स्पेस में भेजना। 12 अप्रैल 1961 को कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन गए। गैगरिन ने स्पेस का एक पूरा चक्कर लगाया, लेकिन जो स्पेस रेस जो रशिया जीतना चाहती थी, वो फाइनली अमेरिका ने जीती। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद की जमीन पर कदम रखा। इस वक्त तक जो भी आपने सुना वो तो ऐसे फैक्ट्स हैं जो बच्चे बच्चे भी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्पेस रेस में कुछ एस्ट्रोनॉट ऐसे भी हैं जो बस स्पेस के अंधेरों में खो गए। जी हाँ गाइज, ये वो लोग हैं जिन्होंने आसमान की तरफ उड़ान तो भरी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। रशिया की लगातार जीतने के चलते अमेरिका को सोचने में मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि वो कभी भी रशिया से स्पेस रेस हार सकते हैं। लेकिन रशिया की इतनी सफलता कुछ डरावने राज को छुपा रही थी। साल 1960 एक सोवियत रॉकेट लॉन्चिंग पैड पर अपने लॉन्चिंग के आखिरी सेकंड्स पर था कि अचानक उसमें आग लग गई और वो रॉकेट पूरी तरह से आग के लपटों में घिर गया, जिससे ग्राउंड क्रू के कम से कम 81 लोग जलकर राख हो गए। 1961 में गैगरिन के स्पेस फ्लाइट से ठीक पहले एक ऑक्सीजन से भरे एक कैप्सूल में आग लगने के चलते एक सोवियत कॉस्मोनॉट की पूरी तरह से मौत हो गई। फिर 1967 में एक और कॉस्मोनॉट जान से हाथ धो बैठा जब उसके स्पेस कैप्सूल में लगा पैराशूट खुलने में फेल हो गया। खुद अपने गैगरिन कुछ साल बाद फाइटर जेट में ट्रेनिंग के दौरान उनकी भी मौत हो गई, जिससे सोवियत यूनियन के स्पेस प्रोग्राम से जुड़े हादसों के लंबे लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। तो क्या सोवियत कॉस्मोनॉट की मौत का सिलसिला गैगरिन की मौत के साथ खत्म हो गया? सोवियत यूनियन पे लंबे समय से ये इल्जाम है कि ये जानलेवा मौतें कुल लोगों में से सिर्फ छोटा सा हिस्सा है जिनकी मौत हुई। वास्तव में कुछ लोगों ने ये भी बोला कि कुछ कॉस्मोनॉट को स्पेस के अंधेरों में खो दिया, जिनका आज तक कोई नामो निशान नहीं है। 1960 में साइंस फिक्शन राइटर रॉबर्ट ए हेलेन जब कुछ दिनों के लिए रशिया आए थे, तब वो वहाँ के रेड आर्मी कॉमरेड से मिले, जिनसे उन्हें पता चला कि हाल ही में रशिया ने एक मैन स्पेस मिशन किया था। इस कैप्सूल को कुराबेल स्पुतनिक नाम दिया गया था। कहा जाता है कि इस कैप्सूल में कॉस्मोनॉट थे जिन्होंने कैप्सूल के गाइडेंस सिस्टम को गलत दिशा में मोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर एक बहुत बड़ी मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि कैप्सूल और उसके अंदर बैठे कॉस्मोनॉट को बचाना इम्पॉसिबल हो गया और कोराबेल स्पुतनिक स्पेस कैप्सूल को हमेशा हमेशा के लिए स्पेस में खो दिया। जब रशिया से इसके ऊपर सवाल उठे तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये तो सिर्फ एक नेविगेशन सैटेलाइट था, लेकिन हेलेन के मुताबिक वहाँ एक कॉस्मोनॉट प्रेजेंट था। हेलेन की बातों को सच करने के लिए दो इटालियन रेडियो ऑपरेटर्स ने कुछ सिग्नल ट्रांसलेशंस को रिकॉर्ड किया, जिन्होंने ये दावा किया कि ये रेडियो सिग्नल्स उसी डूबते स्पेस मिशन से था। उन भाइयों ने ये दावा किया कि वो 1957 से रशिया के स्पेस लॉन्च के रेडियो ट्रांसमिशंस को रिकॉर्ड करते थे और उन रेडियो सिग्नल से ये पता चला कि यूरी गैगरिन इस दुनिया के पहले स्पेस में जाने वाले इंसान नहीं थे। दोनों भाई गैगरिन के मिस्ट्री से उठे ही थे और एक मिस्ट्री ने उनका रास्ता काट दिया। वो साल 1960 नवंबर का समय था, जब उनको किसी का SOS ट्रांसमिशन सिग्नल मिला
जो कि एक मॉर्स कोड था। फिर उन्होंने कैलकुलेट किया और फिर उन्हें पता चला कि वो स्पेस सैटेलाइट या फिर वो स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी के पास नहीं बल्कि पृथ्वी से दूर जा रही है। इसका मतलब था कि फिर से सोवियत ने अपने कॉस्मोनॉट को स्पेस के अंधेरों में ढकेल दिया। फिर आखिरकार उन लोगों ने ऐसे 9 रिकॉर्डिंग्स इकट्ठा किए जिसमें सब ये कह रहे थे कि ये स्पेस क्राफ्ट से था जो दूर जा रहा था। उस 9 रिकॉर्डिंग में से एक रिकॉर्डिंग में एक महिला रशियन लैंग्वेज में ये कहते हुए सुनाई दी थी कि वो आग के लपटों को देख सकती है और बार बार मिशन कंट्रोल से ये पूछ रही थी कि क्या उसका स्पेसक्राफ्ट फटने वाला है। अगर इस रिकॉर्डिंग में जरा सी भी सच्चाई है तो आप सोच नहीं सकते, इसका मतलब स्पेस में जाने वाला पहला इंसान वास्तव में गैगरीन नहीं बल्कि कोई और था और जाहिर तौर पर वहाँ उसकी मौत हो गई। हालांकि रशिया के ऊपर जितने भी सवाल उठे सोवियत यूनियन उन सब को इग्नोर कर रहा था। इन लॉस्ट कॉस्मोनॉट की इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं था। जो भी सबूत मिले वो या तो अधूरे थे या फिर रशिया उनको गलत प्रूव करने में कामयाब रही। और एक बात, रशिया ने यह भी दावा किया कि उसके ऊपर लगाए गए जो आरोप थे वो तो बस उन्हें बदनाम करने के लिए थे। और उन 9 रिकॉर्डिंग में से एक रिकॉर्डिंग मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ इस जेंडर वर्ल्ड चैनल में, तो ध्यान से सुनिए हेडफोन लगा के। और एक बात, हैप्पी न्यू ईयर 2021। और अगर सच बोलता हूँ, अगर किसी ने भी बोला मिस यू 2020 तो सच बोलता हूँ घर आकर जूता खोल के मारूंगा। कंट्रोल। ओके, सी यू लेटर। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ये एकदम फ्री है। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्सली जो मैं हमेशा कहता हूँ, बाय बाय।